नमस्कार, ईटीना स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में जो रिकवरी नजर आई, बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट्स दिए, क्या वो सपोर्ट्स कायम रहेंगे? आज के लिए सेंटिमेंट्स कैसे होंगे और इन सेंटिमेंट्स पर स्ट्रैटेजी क्या बनानी होगी, इस पर होगी आगे विस्तार से चर्चा। शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ। एशियाई बाजार हम देख रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी एक फ्लैट ट्रेंड दिखाते हुए, लेकिन अन्य एशियाई बाजार की अगर बात करें, तेजी का माहौल वहां पर देखने को मिला है। जापान के बाजार में करीब आधे % की बढ़त देख पाएंगे आप। वहीं कोरिया और हांगकांग के बाजार में भी 1% के इर्द गिर्द की तेजी देखने को मिल रही है। फ्लैट ट्रेंड, लेकिन हरियाली के साथ ग्रीन पैटर्न में ही एसजीएक्स निफ्टी भी 17,500 के आसपास ट्रेड करता है, 17,499 टू बी स्पेसिफिक। अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, सबसे बड़ी बात, अमेरिकी बाजार में जो बिकवाली का दबाव था वो थमता हुआ एक बार नजर आया और इस वक्त अगर आप देखेंगे बॉन्ड यील्ड में नरमी से बाजारों में एक रिकवरी मूड देखने को मिला। बीती रात जब बाजार बंद हुए तो क्लियरली डाउ, नैस्डैक और एसएनपी में हमने बढ़त के साथ ट्रेंड देखे। अभी एक आपके सामने स्टैटिस्टिक्स भी आ जाएगा जहां पर सारे के सारे इंडेक्सेस किस तरह से ट्रेड कर रहे थे कल, ये नजर आएगा आपको। और वहां पर आप देखेंगे किस तरह से तेजी देखने को मिली। करीब 72 अंकों की बढ़त डाउ में देखने को मिली। एसएनपी में और नैस्डैक में भी हमने देखा हरे निशान के साथ ट्रेड्स देखने को मिले और इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन वहां पर भी है। नतीजों के लिहाज से अभी वहां पर कुछ चुनिंदा नंबर्स हैं जो आ रहे हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो आ रहे हैं, जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि इन मार्केट्स पर पड़ता हुआ देखने को मिला और बढ़त जो है वहां पर देखी। ट्रेजरी यील्ड्स में नरमी से हम देख रहे हैं अमेरिकी बाजार में तेजी का माहौल रहा। रेल रोड ऑपरेटर यूनियन पैसिफिक में 10% की तेजी थी और इस तेजी से एसएनपी को मजबूती मिलती हुई दिखी और वहां एसएनपी में हरे निशान के साथ इसके चलते ट्रेड्स जो है वो क्लोज हुए। अनुमान से बेहतर जूम वीडियो के नंबर्स आए, इसका भी एक इम्पैक्ट था और यहां से भी बूस्टअप मिलता हुआ दिखा अमेरिकी बाजार को। और साथ ही इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन में डेटा स्पेसिफिक अगर बात करें, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा आ जाने वाले हैं तो इन डेटा पर भी खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। इसके अलावा दोपहर की अगर बात करें, कल दोपहर यूरोपीय बाजार में कमजोर हफ्ते के बाद यूरोपियन मार्केट्स में भी तेजी का मूड कल आफ्टरनून सेशन में देखने को मिला था। पीएम ऋषि सुनाक ने ईयू के साथ नई ट्रेड डील की है। यूएस डॉलर के सामने स्टर्लिंग में 0.9% की तेजी देखने को मिली है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स थे जो कि यूरोपियन मार्केट्स को भी तेजी प्रदान कर रहे थे। इसके अलावा अन्य संकेतों की अगर बात करें, बॉन्ड यील्ड 3.9% पर अब भी बरकरार है। डॉलर इंडेक्स में नरमी है और इसी के चलते कमोडिटी मार्केट्स पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। सोने चांदी की चाल में हल्की सी बढ़त देख पाएंगे आप। कच्चे तेल की चाल को अगर देखेंगे, ब्रेंट $82-83 बैरल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ और ब्याज दरों में बढ़त और मांग में कमी की चिंता से कच्चे तेल में ये नरमी का रुख नजर आ रहा है। तो ऑल इन ऑल सेंटिमेंट्स जो है ऑन पॉजिटिव साइड, क्योंकि एशियाई बाजार की शुरुआत ठीक ठाक होती हुई दिखी है। अमेरिकन मार्केट्स कल कई सारे फैक्टर्स थे जिसके चलते चल गए पॉजिटिव, वहां पर स्टांस देखने को मिला। अब ये पॉजिटिविटी भारतीय बाजार की तरफ भी आगे बढ़ेगी या नहीं, इस पर हमें आगे देखना होगा। लेकिन चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से क्या हुआ। जी एफआईएस डीआईएस के आंकड़े में एफआईएस की बिकवाली का रुख तो जारी है और कल के डेटा पॉइंट्स भी अगर आप देखेंगे, करीब 2022 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। 2231 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में आई है। तो एफआईएस की सेलिंग कैश मार्केट में लगातार जारी है और उसके सामने डीआईएस खरीदारी भी कर रहे हैं, डीआईएस का सपोर्ट है। लेकिन वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स में 682 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से। इंडेक्स ऑप्शंस में एक बाइंग का आंकड़ा 7,590 करोड़ की तक की बाइंग देखने को मिली है। तो क्लियरली एफआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली की है, इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली की है, लेकिन वायदा बाजार में इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी का आंकड़ा और कैश मार्केट में डीआईएस का सपोर्ट हमें मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स लेकर चलते हैं मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि भारतीय बाजार के लिए आज की स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। हमारे साथ तनीषा अकादमी के नितिलेश पावस्कर जुड़ गए हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। आज ऑन दी फेस ऑफ इट ग्लोबल सेंटिमेंट्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। फंड फ्लोज भी आपने अभी सुने होंगे और कल भारतीय बाजार ने लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एटलीस्ट निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप ने रिकवरी की कोशिश जरूर की। बैंक निफ्टी से सपोर्ट था। आज कैसे स्ट्रैटेजी बनाए? गुड मॉर्निंग मैम। देखो, कंटिन्यूअसली हम लोग सेलिंग का राय दे रहे थे। 18,100 से 18,300, 18,400 हमारा लेवल था और एग्जैक्टली वो मैच हुआ है। तो अभी हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रा प्ले करना है। निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 17,280 से लेके 300, इस रेंज में काफी बड़ा मार्केट के लिए एक सपोर्ट है। अगर मार्केट समझो 17,340, 350 इस रेंज में मिलता है तो 17,280 से हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग प्ले करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आज या फिर कल तक मार्केट एक बार फिर से 17,500, 17,550 ये लेवल तक एक बाउंस बैक दिखा सकता है। और बैंक निफ्टी जब तक 40,000
50,100 इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक इसमें आप एक पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो उछाल आएगा 2 से 3 दिन के बाद, तो वहां पे ऊपर में फिर से बिकवाली की राय होगी। लेकिन अभी के लिए आप इंडेक्स के ऊपर छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाइंग पोजीशंस बना सकते हो। एब्सोल्युटली नितिलेश, ऐसे में फिर स्टॉक्स कौन से सुझाएंगे आप? ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? देखो, मैं स्टॉक स्पेसिफिक सेल जाना ही पसंद करूंगा। आईटीसी में बिकवाली करने की राय होगी। 382 के नीचे बिकवाली करना है। 390 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और पहला जो टारगेट हम लोग प्लान करेंगे 360 से लेके 365 इस जोन में एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देख रहे हैं मैं आईटीसी का, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। तो चलिए, इंडेक्स स्पेसिफिक बैंक निफ्टी में फिलहाल पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम जो है वो जारी रहेगा, ये मानना है नितिलेश का। निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 17,280 से 17,300 के होंगे, जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। खरीदारी निफ्टी में करनी होगी और बैंक निफ्टी में भी खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स जो कि 40,000 से 40,100, इसे ध्यान में रखें। और ट्रेडिंग आइडियाज के लिहाज से सेल स्ट्रेटेजी आईटीसी में बिकवाली यहाँ पर 360 के टारगेट्स को मानकर चले। 390 का स्टॉप लॉस एक लगाइएगा। हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। आज खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स वो बताएंगी। पूजा, गुड मॉर्निंग, आप बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी जी। आज एमएससीआई इंडेक्स में जो बदलाव की घोषणा हुई थी वो आज से लागू होगी और इसमें हम आपको बता दें कि इंडेक्स में सीजी पावर, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स शामिल होंगे। बायोकॉन इस इंडेक्स से बाहर होगा और भी काफ़ी सारे बड़े बदलाव होंगे। बड़ी कंपनियों के वेटेज में भी यहाँ पर बढ़त और कमी देखने को मिलेगी, तो आज इस पर हमारी नज़र होगी। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक मर्जर केस को लेकर एनसीएलटी में सुनवाई होगी। शेयर को से इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो ये दो इवेंट है जिस पर कि आज हमारा फोकस रहेगा। अर्निंग्स की बात करें तो रेन इंडस्ट्री ने अपने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए कैलेंडर ईयर के, जिसमें कि नतीजे काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। आय में 35% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। कामकाजी मुनाफा 21% बढ़ा है कंपनी का और घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। तो आज रेन इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए। इसके अलावा विप्रो, यहाँ पर कंपनी ने अपने 4 नए ग्लोबल बिजनेस लाइन मॉडल की घोषणा की है, जिसमें कि क्लाउड, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, विप्रो कंसल्टिंग, ये 4 बिजनेस मॉडल होंगे। और कुछ ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स के मुताबिक इन चारों का डाइवर्सिफिकेशन करने से कंपनी अपने एक वर्टिकल पर बेहतर तरीके से फोकस कर सकेगी। तो आज विप्रो फोकस में रह सकता है इस खबर के चलते। मैस्टेक पर भी नजर रखिए। नेटेल के साथ कंपनी ने एआई सॉल्यूशंस के लिए करार किया है, जिससे कि इनके जो रिटेल और कंज्यूमर इंडस्ट्री के क्लाइंट्स हैं उन पर और ज़्यादा फोकस करने के लिए ये एक करार किया गया है मैस्टेक की तरफ से। एनएचपीसी पर भी नज़र रखिए। दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में निवेश के लिए कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट से, जो कि करीब 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसके लिए मंजूरी मिल चुकी है और 28,000 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट में निवेश के लिए मंजूरी मिल चुकी है। तो आज एनएचपीसी इस खबर के चलते फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं एसबीआई कार्ड्स की। कंपनी ने क्रेडिट के साथ करार कर लिया है और अब एसबीआई कार्ड के जो भी पेमेंट होंगे वो क्रेडिट के गेटवे के जरिए होंगे। तो ये करार हुआ है जिसके चलते एसबीआई कार्ड पर भी नजर रखिए। पूजा, शुक्रिया आपका ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो इन खबरों पर नजर रहेगी। और बिग इवेंट्स की अगर बात करें, एचडीएफसी बैंक मर्जर पर एनसीएलटी में सुनवाई होने जा रही है और साथ ही एमएससीआई इंडेक्स में जो बदलाव आज लागू होंगे उस पर आपको खासतौर से नजर रखनी होगी। इस लिस्ट में जो स्टॉक्स है उसमें एक मूवमेंट आती हुई दिख सकती है। आइए कमोडिटी मार्केट्स का जायजा लेते हैं। कमोडिटी मार्केट्स पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ रविंद्र राव, वीपी हेड कमोडिटीज रिसर्च, कोटक सिक्योरिटीज से जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। शुरुआत एनर्जी पैक के साथ कर लेते हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड $82-83 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है और गोल्डमैन सैक्स ने इनफैक्ट दिसंबर तक दाम $100 तक जाने का अनुमान दिया है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स तो कई सारी वैसे क्रूड, एनर्जी पैक पर, कमोडिटीज पर आती है, लेकिन इस वक्त ब्याज दरों में बढ़त और मांग में कमी की चिंता से सेंटिमेंट्स जो हैं वो कच्चे तेल की चाल में नजर आ रहे हैं। आपकी राय क्या होगी?
गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, मेरे हिसाब से क्रूड में अभी काफी सारे बेरिश फैक्टर्स है, लेकिन जो सबसे बड़ा बुलिश फैक्टर है वो है रशिया को लेके जो अनसर्टेनिटी है। तो रशिया में जो उन्होंने रिसेंटली जो प्रोडक्शन कट किया था, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि और भी ज्यादा प्रोडक्शन कट आने की उम्मीद है आगे चल के। तो ये मेरे हिसाब से जो फैक्टर है ये क्रूड को सपोर्टेड रखेगा लोअर लेवल्स पर। अदरवाइज अगर देखें तो जैसे आपने राइटली बताया कि फेड के साइड से जो भी ब्याज दरें बढ़ने की जो अटकलें लगाई जा रही है, आई थिंक दैट इज लिटिल बिट बेरिश, क्योंकि वो डिमांड को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन चाइना से भी डिमांड निकलने की उम्मीद है। हालांकि जो पहले ऑप्टिमिज्म था वो थोड़ा सा फेड आउट हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी थोड़ी बहुत स्लोली रिकवर हो रही है। तो आई थिंक जो पहले होप्स था कि बहुत जल्दी रिबाउंड होगा वो नहीं होगा, बट यस, डिमांड बढ़ने की उम्मीद है वहां से भी। तो मेरे हिसाब से क्रूड में WTI क्रूड की अगर बात करें तो $72 से $70 का एक फ्लोर है, उसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एंड अपसाइड आई थिंक $80 के आसपास एक कैप बना रहेगा। तो हमारे हिसाब से ये एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड करेगा। अगर MCX की बात करें तो MCX में अराउंड 6100 का एक अच्छा खासा फ्लोर है, एंड अपसाइड 6700 750 का है। तो मेरे हिसाब से ये सपोर्ट लेवल्स पर है, तो आई थिंक इसमें एक बाइंग बेट लिया जा सकता है एट द लोअर लेवल्स। हमें लगता है कि फिर से एक बार 6400 6450 तक क्रूड आ सकता है। ठीक है रविंद्र, बुलियन मार्केट की अगर बात करें, डॉलर इंडेक्स में नरमी से हम देख रहे हैं, सोने चांदी की चाल में हर किसी खरीदारी का ट्रेंड नजर आ रहा है। घरेलू बाजार में चांदी में तो उठापटक है, बिकवाली का दबाव है, लेकिन गोल्ड आप देखें हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो है वहां पर भी वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन गेनिंग ट्रेंड बिकॉज डॉलर रैली कूल हुए है उसके वजह से दिख रही है। आपकी राय बुलियन मार्केट पर क्या होगी? वेल, बुलियन के लिए मेरे हिसाब से ये हफ्ता टिल फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट है, तो आई थिंक दैट विल बी अ मेजर मार्केट मूवर, क्योंकि फरवरी में भी इट वाज द नॉन फार्म पेरोल डेटा दैट ट्रिगर्ड बाइंग इन द डॉलर इंडेक्स, और उसके बाद जो भी इन्फ्लेशन डेटा आया था यूएस से उसने सपोर्ट किया है डॉलर इंडेक्स को। तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन तो यही है कि इस बार भी नॉन फार्म पेरोल्स की डेटा अच्छी आएगी, और लेकिन उस डेटा आने तक मेरे हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है गोल्ड में, क्योंकि ट्रेडर जो है जो भी शॉर्ट किए हुए हैं दे माइट स्टे ऑन द साइडलाइंस बाय बुकिंग प्रॉफिट्स। तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग आए, तो उस शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिख सकता है, जो कि अभी दिख भी रहा है। अगर कल के सेशन में भी देखें तो गोल्ड ने अच्छा खासा लोअर लेवल्स पे सपोर्ट लिया है। डॉलर ओके। इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में 105.40 का एक स्ट्रॉन्ग 252 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है। तो वो जब तक वो नहीं निकालता तब तक मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स का जो रेंज है वो 105.30-40 से लेके 103-102 के रेंज में रहेगा। और कल हमने करेक्टिव मूव भी देखा था। अगर एक करेक्टिव मूव गहराता है तो फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। तो मेरे हिसाब से नॉन फार्म पेरोल्स डेटा आने तक थोड़ा सा एक पॉजिटिव बायस हो सकता है। इंटरडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि 55,550 से 55,600 तक का लेवल हमें एक बार दिख सकता है, प्रोवाइडेड 55,250 55,300 का सपोर्ट होल्ड करे। तो आई थिंक डिप में बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम पेरोल डेटा का इंतजार रहेगा, लेकिन कच्चे तेल की चाल पर रविंद्र आपने अपना आउटलुक दिया। नेचुरल गैस पर आप खरीदारी की राय दे रहे हैं, इसके पीछे की रैशनल, क्योंकि नेचुरल गैस में ऑलमोस्ट 1-1.5% की बिकवाली हम देख चुके हैं, और बेस मेटल्स में लगातार जहां हम गिरावट देख रहे हैं, एल्यूमिनियम पर कॉन्स्टेंटली सेल कॉल्स हैं, बेस मेटल्स में क्या कोई खरीदारी के मौके आप देख रहे हैं? वेल, टू स्टार्ट विद नेचुरल गैस में एक टेम्परेरी बॉटम आते हुए दिख रहा है। इसमें दो रीजन है। एक तो अभी यूएस में थोड़ा सा एक कोल्ड वेदर का एक्सपेक्टेशन है, प्लस फ्रीपोर्ट टर्मिनल से जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो शुरू हो चुका है। तो आई थिंक दैट इज सपोर्टिव टू नेचुरल गैस। और अगर चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे एक बुलिश एनगल्फिंग था जो कि कंफर्म भी हो चुका है, और अभी वीकली चार्ट पे एक बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन है। तो हमें लगता है कि वीकली चार्ट पे अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है। आई थिंक बाय दिस वीकेंड इट विल गेट कंफर्म, बट डेली चार्ट पे ऑलरेडी इट हैज कंफर्म, एंड उसमें टारगेट अराउंड 245-46 के आसपास दिख रहा है।
तो हमें लगता है कि नेचुरल गैस इज अ गुड बाय फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एज वेल एज इंट्राडे के हिसाब से 220 के आसपास खरीदारी करके 228-29 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 216 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एंड ऑन द इंडस्ट्रियल मेटल फ्रंट हमें लगता है कि कॉपर में काफी बिकवाली आ चुकी है, और जैसे मैंने गोल्ड में बताया कि नॉन फार्म पेरोल डेटा थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल सकता है, सिमिलरली कॉपर में भी वही एक सपोर्ट मिल सकता है। तो एक पुल बैक रैली आ सकती है टुवर्ड्स 758-760। एकदम बुलिश नहीं है कॉपर अभी फिलहाल, थोड़ा सा बेरिश जोन में ही है, लेकिन एक पुल बैक रैली के लिए बाई कर सकता है। तो 752 के आसपास बाइंग करके 748 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है, एंड अपसाइड हमारे हिसाब से 758 से 760 तक जाना चाहिए कॉपर। ओके रविंद्र, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट्स पर अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बेस मेटल्स में खरीदारी के मौके एनर्जी पैक में नेचुरल गैस में बाइंग की जा सकती है, और साथ ही नॉन फार्म पेरोल डेटा एक्सपेक्टेड है, तो इससे ठीक पहले गोल्ड और सिल्वर में एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, तो इस पर आपको नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और इक्विटी मार्केट्स की तरफ वापस लौटते हैं, और ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स आज कौन से हैं, कौन से सेक्टर्स हैं ब्रोकरेजेस के रेडार पर, और कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आपको रखनी चाहिए नज़र, हमें बता रही है वामाक्षी। बताइए वामाक्षी। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम 5 स्टार बिजनेस के साथ। नुवामा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि मजबूत असेट क्वालिटी है कंपनी के पास लो इनकम ग्रुप्स को लेंडिंग के बावजूद, और ये स्पेस में उन्हें काफ़ी अच्छी मार्केट अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, मगर ऑपरेशनल चैलेंजेस भी है ये स्पेस में। ब्रांच एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, मजबूत अंडर राइटिंग है, और कलेक्शंस जो है ये एक की इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो 5 स्टार बिजनेस के लिए ज़रूरी रहेगा। तो इसी के चलते पॉजिटिव फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं नुवामा को, और उन्होंने कवरेज शुरू की है। लक्ष्य दिया है उन्होंने 710 का, और इनफैक्ट उन्हें करीब 35% का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आता है करंट मार्केट प्राइस के साथ। इसके अलावा रियल एस्टेट भी फोकस में रहेगा, क्योंकि जेपी मॉर्गन का मानना है कि जो मार्केट डायनामिक्स है रियल एस्टेट के लिए वो अभी भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, काफ़ी आकर्षक है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि ऑफिस ग्रॉस लीजिंग वॉल्यूम्स थोड़े से सुधर रहे हैं, मगर यूएस के स्लोडाउन के रिस्क अभी भी रह सकते हैं। डेवलपर्स प्री सेल्स ग्रोथ भी अच्छी डिलीवर कर सकते हैं, और ओवरऑल अगर देखें तो डीएलएफ इनकी टॉप पिक है। बैंक ऑफ इंडिया पर अब हम फोकस करेंगे। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और पिछले 2 महीनों में हमने देखा है कि ये स्टॉक 24% करेक्ट हुआ है, और इसके बाद उनका मानना है कि शेयर प्राइस अब बढ़ सकता है इंडस्ट्री के मुकाबले। बैंक ऑफ इंडिया उनके मुताबिक काफ़ी वेल प्लेस्ड है उनकी मजबूत बैलेंस शीट के चलते, और जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी काफ़ी आकर्षक नजर आ रहा है, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 125 प्रति शेयर का, जो करंट मार्केट प्राइस है एक मैसिव अपसाइड है। 87% पोटेंशियल अपसाइड इन्हें नजर आता है बैंक ऑफ इंडिया में। इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन, आखिर में हम फोकस करेंगे इस पर। सिटी का मानना है कि सारे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और रिटेल कंपनीज के वैल्यूएशन में करेक्शन आया है, और इसी के चलते उन्होंने अपने जो ईबिटा एस्टिमेट्स है उसको मार्जिनली रिवाइज किया है। लाइफस्टाइल के ईवी ईबिटा मल्टीपल को 18 टाइम्स से घटाकर 15 टाइम्स कर दिया है, और इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार ज़रूर रखा है, मगर अपना जो टारगेट प्राइस है वो 405 से 347 प्रति शेयर कर दिया है। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो सेक्टर्स हैं ब्रोकरेजेस के रेडार पर, स्टॉक्स भी हैं, और इन पर विस्तार से आगे हम बातचीत भी करेंगे। चलिए आप गुड मॉर्निंग स्वदेश को तो हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन